लीजिए सुनिए। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी ईश्वरीय दंड, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मेरे एक परिचित के पिता का अस्पताल में ऑपरेशन हुआ था। मैं तीसरे चौथे दिन उनको देखने जाया करता था। जिस स्थान पर विजय बहादुर के पिता का बेड था, उसी के निकट ही एक बेड पर एक व्यक्ति पड़ा हुआ था। इसकी उम्र 50 के लगभग थी। शरीर दुबला पतला, वर्ण सांवला, नक्शिक साधारण। मैंने उसे एक साधारण रोगी समझा था, परंतु विजय बहादुर ने बताया कि ये बड़ा विचित्र रोगी है। मैंने पूछा, इसमें क्या विचित्रता है? इसे कोई रोग नहीं है? मजाक करते हो क्या? रोग नहीं है तो यहां क्या पड़ा है? इसे कोई शारीरिक रोग नहीं है तो मानसिक रोग होगा। हाँ, ऐसा ही जान पड़ता है। तब तो रोग है। मानसिक रोग भी तो रोग है। ये समझता है कि इसे तमाम दुनिया भर के रोग हैं। कभी इतनी जोर से चिल्लाता है कि देखने सुनने वाले समझे कि इसे कोई घोर पीड़ा हो रही है। पीड़ा होती होगी? बिल्कुल नहीं। यदि होती है तो कल्पना में, प्रत्यक्ष कुछ नहीं। इसका पता कैसे लगा? इसकी हरकतों से। चिल्लाते चिल्लाते एकदम से शांत हो जाएगा और हंसने लगेगा, या गाने लगेगा अथवा बात करने लगेगा। पागल तो नहीं है? पागल होता तो पागल खाने भेजा जाता। यहां क्यों रखा है? बातों से भी पागल नहीं मालूम होता। बड़ी बुद्धिमानी की बातें करता है। हम दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि उक्त व्यक्ति चिल्लाने लगा, अरे दैया, अरे बाप रे, अरे मरा, अरे हाय रे। इस प्रकार वो इतने जोर से चिल्लाने लगा कि 2-3 नर्सें दौड़ीं। उन्होंने आकर उसे संभाला। किसी ने उसका सिर संभाला, किसी ने छाती सहलाना आरंभ किया। एक नर्स कहने लगी, क्यों चिल्लाते हो? कोई तकलीफ नहीं है, घबराओ नहीं, तुम तो बिल्कुल अच्छे हो। सहसा वो व्यक्ति मुस्कुराने लगा और बोला, हाँ, तकलीफ तो कोई नहीं है, बस रहने दो, मैं ठीक हूं। नर्सें उसे शांत करके चली गई। मैंने कहा, विचित्र रोग है इसे। विजय बहादुर बोला, कभी कहेगा मेरे शरीर में फोड़े हो गए हैं, इन्हें अच्छा करो नहीं मैं मर जाऊंगा। कभी कोई बीमारी बता देगा, कभी कोई शारीरिक रोग न होते हुए भी इसे इतना कष्ट होता है कि शायद ही किसी रोगी को होता हो। उसका वृत्तांत सुनकर मुझे उससे वार्तालाप करने को उत्सुकता उत्पन्न हुई। मैंने उससे पूछा, क्या मैं इससे बात कर सकता हूं? बिना आज्ञा के कोई भी इससे बात नहीं कर सकता। किसकी आज्ञा? इसके संबंधियों की। संबंधी इसके कोई नहीं है, बिल्कुल अकेला है। ये कैसे मालूम हुआ? ना इसका कोई संबंधी कभी आया, ना कोई इसकी खोज खबर लेता है। इसके पास रुपया बहुत है, चेक बुक सिरहाने रखता है। कीमती दवाओं का तो अस्पताल में ठिकाना नहीं, अतएव ऐसी दवाओं के लिए तुरंत चेक काट देता है। नर्सों और डॉक्टरों को भी खूब खिलाता पिलाता है। एक दिन अस्पताल के स्टाफ भर को चाय पार्टी दी थी, 200 रुपये खर्च कर दिए। फल मंगाता है तो इतने कि इस रूम के सब रोगियों को, नर्सों को, डॉक्टरों को खूब बांटता है। अब इसके फल आते ही होंगे। भाई, मैं इससे अवश्य बात करूंगा। किसकी आज्ञा लेनी पड़ेगी? असिस्टेंट सर्जन की, मिस्टर भारद्वाज हैं, उनसे आज्ञा ले लो। अभी जाता हूं। वो यहीं आते होंगे, उनके राउंड का समय हो गया है। कुछ क्षण बीतने पर एक यूरोपियन नर्स कमरे में प्रविष्ट हुई। ये हेड नर्स थी। मुझे देखकर वो बोली, सर्जन साहब आते हैं, तुम बाहर जाओ। विजय बहादुर ने कहा, ये मेरे भाई हैं, ये यहीं रहेंगे। कुछ देर पश्चात ही सर्जन भारद्वाज कमरे में प्रविष्ट हुए। उनके साथ 2 डॉक्टर तथा कुछ नर्सें थीं। प्रत्येक बेड के पास जाकर वो रोगी को देखते और नर्सों से 2-1 प्रश्न करके आगे बढ़ जाते। जब उस विचित्र रोगी के पास पहुंचे तो वो उठकर बैठ गया। उसके उठकर बैठने के ढंग से स्पष्ट प्रतीत होता था कि उसे कोई रोग नहीं है। डॉक्टर भारद्वाज ने उससे मुस्कुराकर पूछा, क्या हाल है? बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, मैं आप सब लोगों को एक डिनर देना चाहता हूं, उसका प्रबंध करवा दीजिए। किसी बढ़िया होटल को ऑर्डर दीजिए। डॉक्टर भारद्वाज हंसकर बोले, अभी नहीं, आप अच्छे होकर यहां से जाएं तब। तब तो बहुत बढ़िया होगा, तब तक एक छोटा मोटा हो जाए। अच्छा अच्छा, जल्दी क्या है? इसी समय उसके फलों का टोकरा आ गया। कम से कम 10-12 रुपए के फल थे। सेब, संतरे, केले इत्यादि जितने मौसमी फल थे, सब मौजूद थे। वो व्यक्ति डिनर की बात छोड़कर फल देखने लगा। डॉक्टर भारद्वाज से बोला, लीजिए डॉक्टर साहब, फल खाइए। डॉक्टर साहब बोले, इस समय मैं ड्यूटी पर हूं। ये कहकर वो आगे बढ़ गए। वो व्यक्ति बोला,
अच्छा, आपके ऑफिस में भिजवा दूंगा। डॉक्टर साहब जब उस कमरे से जाने लगे तो मैं लपक कर उनके पास पहुंचा और बोला, क्षमा कीजिएगा, मैं 1 मिनट के लिए आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। डॉक्टर साहब ठिठक गए और बोले, कहिए, क्या मैं इस मरीज से थोड़ी देर बात कर सकता हूं? डॉक्टर साहब ने पूछा, आप कौन हैं? मैंने अपना परिचय दिया। परिचय सुनकर डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए बोले, ओह, अच्छा, आप मेरे ऑफिस में चलकर बैठिए, मैं अभी राउंड लगा कर आता हूं। ये कहकर उन्होंने एक नर्स से कहा, आपको हमारे ऑफिस में पहुंचा दो। मैं नर्स के साथ चला। नर्स एक हिंदुस्तानी ईसाई युवती थी। वो बोली, आप उससे क्या बात करेंगे? उसे कुछ बीमारी नहीं है, इसीलिए तो बात करना चाहता हूं। अच्छा, लेकिन वो ना बात करे तब? नर्स ने किंचित मुस्कुराकर कहा, क्या बात नहीं भी करता? मनमौजी आदमी है, कहिए घंटों बात करता रहे और चुप्पी साध ले तो घंटों किसी से बोले नहीं। जब इसे रोग नहीं है तो इसे अस्पताल में रहने क्यों दिया जा रहा है? एक तो इसे रोग है, यदि उसे रोग कहा जाए तो वो अभी अच्छा नहीं हुआ। दूसरे, सब काम अपने पैसे से करता है, खाता पीता अपना है, दवाएं सब स्वयं ही मंगाता है, अस्पताल में पड़ा है, बस केवल इतनी बात है। आप लोगों को देखभाल तो करनी ही पड़ती है, उसका भी हमको बदला मिल जाता है। हम तो चाहते हैं कि ये यहां से कभी न जाए। अच्छा, ये बात है, मैंने हंसकर कहा। ये बातें करते हुए मैं ऑफिस पहुंच गया। नर्स मुझे वहां बिठाकर चली गई। लगभग 20 मिनट मैं अकेला बैठा रहा। 20 मिनट पश्चात डॉक्टर साहब कमरे में आए। मुझसे मुस्कुराकर बोले, आपको बड़ी देर प्रतीक्षा करनी पड़ी। कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब अपनी कुर्सी पर बैठकर बोले, मैं आपको जानता हूं, आपके लेख कभी पढ़ने को मिलते रहते हैं। हाँ, तो आपको इस रोगी में किसी स्टोरी के प्लॉट की गंध मिल रही है? स्टोरी का प्लॉट मिले या न मिले, परंतु ऐसे विचित्र व्यक्ति के संबंध में जानने की उत्सुकता तो अवश्य है। लेकिन आप उससे बात करके कुछ भी न जान सकेंगे। क्यों? वो अपना सच्चा हाल किसी को नहीं बताता, केवल मुझे उसने अपना जीवन वृत्तांत बताया है। हाँ, मैं जीवन वृत्तांत ही जानना चाहता हूं। मैं समझ गया कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन वो आप उससे कदापि न जान सकेंगे। तब फिर आप ही कृपा करें। लेकिन ये शर्त है कि मैं इसका परिचय आपको नहीं बताऊंगा। खैर, मुझे इसका नाम धाम जानने की उत्सुकता नहीं। मैं तो इसके और इसके रोग के संबंध में जानना चाहता हूं। इसे क्या रोग है? इसका रोग संसार का कोई डॉक्टर नहीं बता सकता। अधिक से अधिक ये कहा जा सकता है कि इसे मानसिक रोग है, लेकिन मेरी अपनी निजी राय है कि इस पर ईश्वर की मार है। ईश्वर की मार कैसी? ईश्वर की मार ऐसी कि प्रत्यक्ष में कोई रोग न होने पर भी ये इतना कष्ट पा रहा है कि जितना कोई भी रोगी पा सकता है। ईश्वर की मार से आपका क्या तात्पर्य है? आप पहले इसका जीवन वृत्तांत सुन लें, फिर स्वयं ही सब समझ जाएंगे। ये एक लक्षाधीश बाप का इकलौता बेटा है। लाड़ प्यार में पलने के कारण इसकी संगत खराब हो गई। केवल मिडिल पास करके इसने पढ़ना छोड़ दिया। यद्यपि इसका ज्ञान किसी ग्रेजुएट से कम नहीं है। अंग्रेजी खूब फर्राटे से बोलता है और जनरल नॉलेज भी अच्छा है। पिता की मृत्यु पर एकमात्र पैतृक संपत्ति का अधिकारी हुआ। बस उस समय से इसका असली जीवन आरंभ हुआ। चोरी, डकैती, गिरहकटी इत्यादि जितने धन प्राप्त करने के अनुचित साधन हैं, उनको छोड़कर ऐसा कोई पाप नहीं जो इसने ना किया हो। अपनी पहली पत्नी को इसने विष देकर मारा, फिर दूसरा ब्याह किया, थोड़े दिन पश्चात उसे त्याग दिया, वो टीबी ग्रस्त होकर मरी। तीसरा विवाह किया, उसे भी घोर कष्ट दिए, अंत को वो भी चल बसी। एक पुत्र एक कन्या थी, वे भी इसकी लापरवाही के कारण रोगग्रस्त होकर चल बसे। शराब, कबाब तथा वैश्यगमन बेहिसाब किया। इसके अतिरिक्त न जाने कितने भले घरों की बहू बेटियों का इसने सतीत्व बिगाड़ा, कभी फुसलाकर, कभी बलात्कार से। न जाने कितने गर्भ इसने गिराए, न जाने कितनों को इसने रोटी तक से मोहताज कर दिया। अपनी जमींदारी में इसने बड़े अत्याचार किए। अब ये दशा है कि इसका कोई परिचित भी इसके पास नहीं फटकता। संसार में कोई भी इसका हितैषी नहीं। बड़ा विकट पापी है, परंतु रुपया तो अब भी इसके पास काफी जान पड़ता है। रुपया बहुत है, पानी की तरह रुपया बहाने पर भी यहां तक कि जमींदारी, जायदाद सब बिक गई। बैंक में जो रुपया था वो भी खर्च हो गया। इसके पास इस समय 1 लाख से ऊपर नकद रुपया है। इसके अर्थ तो ये हुए कि बहुत ज्यादा रुपया था। जी नहीं, मैंने कहा ना कि बैंक का सब रुपया खर्च हो गया था, परंतु एक मकान बनवाते समय इसे
उसमें गड़ा धन मिल गया था। 2 लाख अशर्फियां मिली। उसमें से भी 1 लाख के लगभग खर्च कर दिया और केवल 3-4 बरस में अब इसके पास केवल उसमें का बचा रुपया तथा वो मकान जिसमें से इसे धन मिला था शेष रह गया है। परंतु अब इसे ये रोग लग गया। तब तो सचमुच इस पर ईश्वर की मार है। पापों का फल देर सबेर मिलता अवश्य है। इसकी दशा देखकर मुझे इस बात पर पूर्ण विश्वास हो गया है। ईश्वर की लीला तो देखिए। शरीर बिल्कुल निरोग, फिर भी केवल कल्पना द्वारा ये इतना कष्ट भोग रहा है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। संभव है इसे क्षणिक पीड़ा होती हो। संभव है, कुछ कहा नहीं जा सकता। यदि पीड़ा होती है तो शरीर की किसी गड़बड़ी के कारण न होकर किसी अदृश्य प्रभाव या शक्ति के द्वारा उत्पन्न की जाती है, क्योंकि पीड़ा का फिट अकस्मात आता है और अकस्मात ही चला जाता है। 3 बार इसकी एक्सरे परीक्षा की जा चुकी है कि संभव है कोई अंदरूनी गड़बड़ी हो, परंतु कहीं कोई चिन्ह नहीं मिलता। मैं कुछ देर स्तंभित बैठा रहा। तत्पश्चात मैं डॉक्टर को धन्यवाद देकर विजय बहादुर से विदा लेने के लिए पुनः उसके पास गया। उस समय वो व्यक्ति बेड पर बैठा संतरा छील रहा था और विजय बहादुर से वार्तालाप कर रहा था। मुझे देखकर उसने विजय बहादुर से मेरा परिचय पूछा। उसने बताया। वो बोला, ओहो, आपको तो मैं जानता हूं। लीजिए, फल खाइए। मैंने कहा, मैं घर जा रहा हूं। लीजिए लीजिए, कहकर उसने 3-4 संतरे, 3-4 सेब और केले मेरी ओर बढ़ाए। विजय बहादुर बोला, ले लो। इतने में कैसे ले जाऊंगा? ये कहकर मैंने 1 सेब, 1 संतरा और 1 केला ले लिया और चल दिया। बाहर आकर मैंने तीनों फल अस्पताल के भंगी को दे दिए। ऐसे व्यक्ति का धान्य खाना मुझे उचित नहीं जान पड़ा। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी ईश्वरीय दंड, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।